Assalamu alaikum. Welcome back to Learn with Amir. Today we are discussing about the steps after the slab pouring, which is included to work onward the building. हमारा जो स्टेप था फर्स्ट वाला स्लैब पोरिंग हमने कंप्लीट की। देन उसके बाद अप्रूवल जो है वो अगेनली एलडीए से अब जो हमारा काम दोबारा स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमने स्टार्टर ये जो कॉलम की बेस है उसको बनाया। उसके बाद हमने शटरिंग लगाई। देन जो है हमने इसके अंदर स्टील बिफोर शटरिंग हमने स्टील ऐड किया कॉलम के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है। और इसकी जो एनबीसी के अकॉर्डिंग डावल निकालते हैं हम, वो 1 इंच स्टील 870 का स्टील ये भी बोला जाता है उसको, 25 mm का स्टील ये भी कॉल किया जाता है, वो हमारा इसके अंदर ऐड है कॉलम्स के अंदर। और उसका जो डावल लैप या लैपिंग जोन जो होता है वो कितना रखा जाता है, 42 इंच से लेके 48 या 50 इंच तक उसको रखा जाता है ताकि स्टील जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड निकाले। अब उसके बाद हमने शटरिंग लगाई और कॉलम की पोरिंग कर दी। आप ऊपर देख रहे होंगे इस एरिया में ये रिंग नज़र आ रहे हैं आपको, कुछ हमने एक्स्ट्रा निकाले हुए थे ऊपर। इसको इस वजह से इस पर्पस के लिए निकाला जाता है कि एक्स्ट्रा रिंग ऊपर ऐड करवा लिए जाते हैं कि जब हमारी पोरिंग हो जाती है स्टील स्पेसिंग जो है वो एज इट इज़ बरकरार रहे। और स्टील कटिंग भी हो रही, स्टील की स्पेसिंग जो है वो एज इट इज़ बरकरार रहे, उसका कवर जो है वो मेंटेन रहे। ऊपर से स्टील अगर आप देख रहे होंगे तो कुछ टेढ़े मेढ़े हैं, जुड़े हुए हैं, इस तरह लग रहे हैं, लेकिन उनकी बेस जो है वो हमने पहले ही तैयार कर रखी है। एलडीज जो है वो हमने 4 रिंग जो है वो डाल रखे हैं 4.5 इंच की स्पेसिस के साथ, कुछ में 5 हैं। अब इनका जो हमें बेनिफिट वो ये होगा कि हमें स्टील यहाँ से अगेन जो है वो बेंड नहीं करना पड़ेगा, कुछ उसके अंदर चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा कवर जो है वो मैक्सिमम पूरा है चारों साइडों से। अब इन रिंग को अगेन जो है वो खोला जाएगा और इसके अंदर बीम जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि शटरिंग का काम ऊपर की स्लैब के लिए स्टार्ट है हमारा, और साइड पे जो ये पाइप लगे हुए हैं ये बॉटम तैयार किए जा रहे हैं हमारे बीम के। और इसके साथ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो हमारा स्लैब का लेवल डिफरेंस भी है, तो हमारी ऊपर वाली स्लैब जो है वो सेम लेवल पे ही डलेगी, उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होगा। और बीम जो है वो भी एक ही लेवल पे डलेंगे, उनका बॉटम नीचे क्लियर होगा। जब बीम का बॉटम क्लियर होगा तो इसकी जो क्लियर हाइट है छत की जो हमने मेक श्योर करनी होती है। ड्राइंग के अंदर अगर आप देखेंगे CH लिखा हुआ था, तो उसका क्या मकसद होता है कि वो क्लियर हाइट जो है वो हमें मेक श्योर करनी है। इससे भी अगर आप देखें तो आपको थोड़ा सा है एक रिंग नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे जो है बीम हमारा जो है उसकी बॉटम जो है वो सेम है, लेकिन ड्रॉप पीस जो है ना हमने जितना ड्रॉप करना है वो कम है, इस वजह से यहाँ पे रिंग जो है हमने कम डाले हुए हैं। इसके साथ अगर आप आउटर साइड का रिंग चेक करें, कॉलम चेक करें, उसके अंदर भी अगेन हमने रिंग जो है वो 4 डाले हुए हैं 4.5 इंच की सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के साथ। अब ये जो लेयर है पाइप की, एक ये वाला जो पाइप है, और यहाँ से जो थ्रू आउट आगे की तरफ जा रहा है यहाँ पे बीम डालना है। तो बीम डालने के लिए यहाँ पे इसका बॉटम सबसे पहले रेडी किया जाता है। ये फर्स्ट लेयर है पाइप की, और स्कफ फोल्डिंग जो है इसको बोला जाता है, वो हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग है हमारी, आप देखें तो सेम स्ट्रक्चर है, ये जो बिल्डिंग है इसके साथ था। अब इसकी जो सेकंड लेयर है वो बीम के साथ प्रोवाइड की जाती है ताकि वहाँ पे उसकी ड्रॉपिंग जो है ऊपर वाले बीम की जो लटक कॉमन वर्ड है यहाँ पे यूज़ किया जाता है, उसके मुताबिक उसको सेट किया जाता है कि ये बीम का बॉटम तैयार होगा। इसी तरह अगर आप देखें तो वहाँ पे जा रहा है वो जॉइंटर लगे हैं, वहाँ पे एक बीम हमारा थ्रू आउट फ्रंट पर जा रहा है। ये जब तैयार हो जाएंगे उसके बाद इसके ऊपर जो आयरन शीट पैनल प्लेट जिसको बोला जाता है वो बिछाई जाएगी इसके ऊपर थ्रू आउट वहाँ तक। उसके बाद इसकी साइडें जो हैं वो खड़ी की जाएंगी, यानी कि अगर मेरी यहाँ पे लटक या ड्रॉप जो है 15 इंच है तो उसके साथ में 15 इंच की साइड लगाऊंगा इसमें में, और 15 इंच की इस तरह ऊपर जो है वो मेरी स्टील आएगा, और वो स्टील जो है वो इनके अंदर से गुजरता हुआ थ्रू आउट एंड वाले कॉलम पे जाएगा। तो हमारी ये जो लेंथ बनती है इस कॉलम से लेके उस कॉलम तक एंड वाले पास वो 80 फीट है। तो ये 80 फीट का बीम जो है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, एज इट इज सेम एक बीम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे,
और इसके बाद एक बीम हमारा फ्रंट पर जाएगा, वो जो सामने वाला कॉलम अगर आपको नजर आ रहा है, ये उस कॉलम से लेके वो जो सामने कॉलम है पीछे की तरफ, और ये फ्रंट पर जो है हमारे कॉलम 3 है और बैक पर हमारे कॉलम जो है वो 4 है, क्योंकि बैक पर बिल्डिंग का लोड है वो ज़्यादा है। इसके बाद कुछ ये जॉइंटर, जैसे कि हम प्रीवियस वीडियोस में भी आपको दिखा चुके हैं कि ये जॉइंटर होता है जो पाइप को जोड़ने के लिए काम करता है। इसके साथ पाइप को जोड़ा जाता है। अगर मैं फिक्सिंग इसकी दिखाऊं तो कुछ इस तरह होती है। ये फिक्स किया गया, एक पाइप साइड से गुजरा है, एक पाइप जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये इसका वर्टिकल पाइप है, ये इसका हॉरिजॉन्टल पाइप है। इन दोनों को फिक्स करने के लिए इस जॉइंटर को यूज़ किया जाता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो इस जगह पे भी एक जॉइंटर लगेगा, इस जगह पे भी एक जॉइंटर लगेगा, उस जगह पे भी एक जॉइंटर लगेगा। इन्होंने नीचे वाली जो लेयर है वो रेडी कर लिया है, ऊपर वाली लेयर को फिक्स करेंगे जब इसके ऊपर शक्कन की प्लेटें जो होती हैं आयरन की 1 इंच की भी होती है और 1.5 इंच की भी होती है वो लगाएंगे। कॉलम की पोरिंग के बाद हमने स्टील कटिंग के साथ स्टार्ट की और साथ में हमने शर्टिंग स्टार्ट की। इससे पहले शर्टिंग स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, वो होता है लेवल मार्क करना। यानी कि हमने शर्टिंग वालों को लेवल प्रोवाइड करने होते हैं कि वो उसके अकॉर्डिंग जो हमें शर्टिंग कंप्लीट करके दें। जैसे ड्राइंग के अंदर क्लियरली मेंशन होता है कि क्लियर हाइट जो है वो ये रखनी है, तो शर्टिंग वाले उसको अपने अकॉर्डिंग मेक श्योर नहीं कर सकते। हमने इसको लिया ये रेफरेंस प्रीवियस बिल्डिंग का, ये जो आपको ग्रुप पे नजर आ रहा है ये हमारा एक ओल्ड बिल्डिंग का बीम डला हुआ है और यहीं पे उसकी स्लैब है, यानी कि ड्रॉप के बाद एग्जैक्टली जो है हमारी स्लैब स्टार्ट हो जाती है। मैं इसका सेक्शन जो है यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर आइडिया हो जाए। अब हमने जो इम्पोर्टेंट स्टेप था वो ये था कि हमने रेफरेंस पॉइंट लिया। रेफरेंस पॉइंट लेने के बाद हमने इनको क्लियर हाइट देनी थी कि यहाँ पे ये लेवल है, इसके ऊपर आपने इतनी हाइट पर जो है अपना बॉटम जो है वो तैयार करना है ताकि इन फ्यूचर हमारी स्लैब जो है कहीं से अप ना हो, कहीं से डाउन ना हो। उसके लिए अगर आपको मैं दिखा पाऊँ तो ये इस तरह हमने लेवल का उनको निशान दे दिया ताकि इसको लेके वो यहाँ से अपनी हाइट को जो है वो मेक श्योर कर पाएँ कि हमारा बॉटम कहाँ तक आ रहा है। जैसे ये इन्होंने हॉरिजॉन्टल पाइप लगाया हुआ है, इसी तरह ही दूसरा पाइप जो है वो इस तरफ आएगा और इसको यहाँ से मेजर करके वहाँ पर इसकी जो क्लियर हाइट बनेगी वहाँ पर बॉटम जो है वो फिक्स कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे जॉइंटर जो है कुछ इस तरह इनको इकट्ठा कर लिया जाता है, इसके ऊपर फिर ऑयलिंग कर ली जाती है कि ये जंग ना पकड़ जाए, यहाँ ख़राब ना हो जाए, और फिर इस तरह बिछा लिया जाता है और इसके अकॉर्डिंग फिर इसको जहाँ जहाँ पे चाहिए होता है वहाँ पे इसको यूज़ करते रहते हैं। अगर मैं आपको स्टील की तरफ लेके चलूँ तो जो हमारा बीमों के अंदर स्टील यूज़ होना है उसकी कटिंग जो है वो स्टार्ट है यहाँ पे, और जब इसकी कटिंग हो जाती है कटिंग के बाद इसको इस तरह लेयर की सूरत में इकट्ठा कर दिया जाता है। ये हमारे जो है पाइप कटिंग कर रहे हैं। स्टील की ये कटिंग का मरहला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले हमें डिस्कस करना होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन के किस तरह स्टील कटेगा, कहाँ कहाँ पे किस लेंथ की जो है वो बाहर लगेगी, कौन सी बाहर लगेगी, इसके अंदर कितने एमएम का स्टील जो है वो हम यूज़ करेंगे, उसको बेंड कितना करना है, स्लैब कितना करना है, ये सारा कुछ हम जो है इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो ये स्पेशल कुछ लोग होते हैं जो स्टील की कटिंग करते हैं, कुछ जो है वो साथ इसके हेल्प आउट करते हैं कि इसको हम साइड पर रख सकें, और इसके ऊपर मार्किंग भी कर ली जाती है बाज़ात के कहीं नंबर ऑफ बार जो हैं वो इस बीम की कटिंग है और किस में डलनी है, उसके लिए इनको मार्किंग और इनके पास एक नोट पैड होता है उससे लिख लिया जाता है, उसको लिख लेते हैं तो ये भूल ना जाए और कहीं किसी बार को किसी और जगह पे प्लेस ना कर दिया जाए। चलिए अब हम आपको एक अंदर लेके चलते हैं। ये हमारा जो साइट ऑफिस है, यहाँ पे सरिये वाले जो साहिब हैं वो बैठे हुए हैं, इनसे बात करते हैं कि ये कैसे सरिये की जो है कटिंग करवा रहे हैं, और कुछ लेंथों के बारे में डिस्कस करते हैं और नंबर ऑफ बार्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो है वो अंकल शौकत साहब हैं जो पिछले 20 सालों से जो है वो सरिये का काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ऐसा मैं एक हाँ जी थोड़ा जिहड़ा है ना कि अदा करो कि सरिया जिहड़ा बाहर तुसीं कटवा रहे हो, हाँ जी इनका की हिसाब किताब है ते अपना जिहड़ा है लटक कितनी है बीमां दी? ये दी लटक जेड़ा जे फ्रंट वाला बीम है ना, जेड़ा पर्दी B2 जेड़ा पर्दी दे साथ आ गया, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਏ ਪਾਏ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇੰਚੀ ਵਾਲੇ 10 ਸਰੀਏ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਤੇ ਚਾਰ ਉੱਪਰ ਬੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਥ ਕੀਤੀ। ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਸਰੀਏ ਥਰੂ ਆਉਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈ 80 ਫੁੱਟ ਫਰੇਮ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਬਾਟਮ ਜਿਹੜਾ
ਐਂਡ ਤੱਕ ਉਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਏ ਉਹ 6 ਸਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ 5 ਸਰੀਏ ਥਰੂ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੱਟ ਲੈਂਥ ਫੇਸ 8 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ 5 ਲੈਂਥਾਂ 6 ਸੂਤਰ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੀਮ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਟਮ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਟਾਪ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਟਾਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਲੋਡ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ। ਉਹ ਸਰੀਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਾਲਮ ਤੇ ਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਡ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਦੋਨੀ ਸਾਈਡਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕਾਲਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 5 ਸਰੀਏ ਉੱਤੇ ਦੇਤੇ ਆ ਟਾਪ ਤੇ ਇੰਚੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ 6 ਸੂਤਰ ਦਾ। ਇਧਰ ਐਕਸਟਰਾ ਉਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਕਾਲਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਧਰੋਂ ਇਧਰ ਪਾ ਰਹੇ ਇੰਚੀ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ 6 ਸੂਤਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਟ ਤੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਔਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਆ ਸਪੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਇਸ ਲਈ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਲੰਬਾ ਬੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿ ਪਾਓ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਹਿ, ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰਾਇੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਮ 2 ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ, ਉਸ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਪ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੀਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ 80 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤਾ ਹੈ ਕਿ 10-12 ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੇ 6 ਉੱਤੇ ਪਾਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਟਵਾ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਪੈਂਟ ਆਫ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵਾਸਤੇ 5-5-12 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ 20 ਕਿ 6 ਸੂਤਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਟਾਪ ਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ 2 ਲਹਿਰਾਂ ਟਾਪ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਟਾਪ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਕਰਤੀ ਅਸੀਂ 27 ਫੁੱਟ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਤੀ ਕਾਲਮ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਤੀ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ, 2 ਲਹਿਰਾਂ 5-5 ਦੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਉੱਥੇ 10 ਸਰੀਆਂ ਟਾਪ ਤੇ ਕਰਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਸ਼ੌਕਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, थैंक यू थैंक यू, तो मेरी तरफ से थैंक यू। तो नाज़रीन ऐसा होता है कि कुछ जो है सेक्शन कटे हुए तो होते हैं, काट के हमें दे दिए जाते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग या स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर डिज़ाइनर की तरफ से, लेकिन वो साइट पर विजिट नहीं करते और ऑफिस में बैठ के अगर उस प्लान को क्लियर कर लें और उसके अकॉर्डिंग वो बना के दे दें तो उसमें काफ़ी सारी चेंजिंग करनी पड़ती हैं ऑन द स्पॉट प्रैक्टिकली अगर हम देखें इसको। तो अभी जो हमारा सेक्शन है, जैसे मैं ये ऊपर आपको एक पिक्चर जो है वो दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर जो है सेक्शन दिया हुआ है हमारा फ्रंट वाला B2 का स्पैन इसका जो है वो 80 फुट है और सेंटर में एक ही इसको सपोर्ट है, तो इसको किस तरह कवर किया जाएगा ये हमने डिस्कस किया हाजी शौकत साहब के साथ। और इस तरह की मज़ीद जो है स्टील के मतलब वीडियो कंस्ट्रक्शन के मतलब वीडियोस और इंफॉर्मेशन के लिए आप भी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्यूरी हो आपकी तो फर्दर आप कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।